नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारे बच्चे जो कि एग्ज़ाम को लेकर के जो कि काफ़ी टेंशनाइज हैं कि सर अब अंतिम दिन बचा है, क्या करें सर, काफ़ी डर लग रहा है सर, काफ़ी भय लग रहा है। तो उनके लिए वीडियो ये बना रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए मैं यही बात कहूँगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है ना। डर उन्हीं की लगती है जिनकी अच्छी खासी तैयारी होती है। ठीक है, जो पढ़ते नहीं है उनकी कोई डर नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो निकाल लिया। ठीक है, इसलिए देखिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आज आपको ऐसे टॉपिक बता दे रहा हूँ जिसको आप देख लेंगे, है ना। देखा हुआ तो है ही है, उसको एक बार फिर से देख लेंगे यानी रिवीजन कर लेंगे, है ना। आपका है जो कि रिजल्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात इसमें ख्याल ये रखना है हम लोग को कि आपको पास होना है, विद्वान नहीं होना है। पास होना है, विद्वान नहीं होना है ना। सिविल सर्विसेज की एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें कभी परिपूर्ण तैयारी होती नहीं है ना। कभी ज्ञान का अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक स्मार्ट तरीके से देखा जाए तो उसमें है कि आपको पास होने के लिए पर्याप्त आपका ज्ञान है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन्हीं सब सब्जेक्टों पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को दो भागों में बांटे हैं। जो आपके एग्जाम में आएंगे बीपीएससी में जो सब्जेक्ट आते हैं उसको मैंने देखिए दो भागों में बांटा, एक पासिंग सब्जेक्ट और दूसरा हेल्पिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनमें से ये वाला टॉपिक को अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपका देखिए बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है, तो ख्याल रखना है। जैसे देखिए, हिस्ट्री को अगर आप देख लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आते हैं। अब 40 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से 40 क्वेश्चन, 40 दूनी 80, और साइंस से देखिए 25 से। ठीक है, तो 80 और 25 105 हो गया। ठीक है, और आपको पास होने के लिए देखिए चाहिए कितना, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड को देख करके पता चला है ना। आप भी खुद एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। ये 95 से 100 ही कटअप गया है। ठीक है, 95 से 100 कटअप गया है। क्वेश्चन होता है 150 और नेगेटिव क्वेश्चन 150 और नंबर भी होता है 150 और नो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव नहीं है। आपको पास होने के लिए बस इतना चाहिए, है ना, यानी 95 से 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपके पास 50 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं तरीका बताता हूं, है ना, उस पर देखिए आप काम कर लेंगे, है ना। काम क्या करें, काम किया हुआ बस उसको डिवीजन कर लेंगे। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सारे पेपर को नहीं पढ़ना है। अभी आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, है ना। तो इसमें देखिए आपको देख लेना है हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता में भी ज्यादा है कि रटने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सभ्यता, कौन सा पूरा स्थल किस नदी के किनारे है ना, किस राज्य में है, वर्तमान के किस राज्य में पड़ते हैं, और वहां से क्या क्या स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेनली रूप से यही क्वेश्चन आते हैं। पिछले कई वर्षों का है कि, है ना, क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पहुंचा, तो हड़प्पा से ये देख लेना है। ठीक है, देखिए आपके जो एग्जाम रुकेंगे, रिजल्ट जो रुकेंगे वो आपके है ना हल्का क्वेश्चन की वजह से। मैंने करीब हजारों बच्चों के फीडबैक के बाद मैं ये एनालिसिस पे पहुंचा हूं कि बच्चे के जो रिजल्ट रुकते हैं वो टफ क्वेश्चन से नहीं रुकते हैं, वो हल्के क्वेश्चन से रुकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हड़प्पा में देख लेना। हड़प्पा के बाद अगर आप बढ़ते हैं वैदिक काल, ठीक है, तो वैदिक काल से भी देखिए समानता क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसको एक बार देखिए रिवीजन कर लेना है। फिर वैदिक काल से अगर आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल के बाद आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा है बौद्ध धर्म, है ना। ये बौद्ध धर्म से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका श्योरली पूछेगा। ठीक है, तो इसको है कि और एक कहानी की तरह आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उस पर है पूरी कहानी की तरह सुना करके दिया हुआ है। तो आप वहां से भी है ना, आप उसको चालू करके छोड़ दीजिएगा, चाहे बाथरूम में, चाहे मुंह धोते हुए, कभी भी कहीं भी, है ना। उसमें खाली लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, आप उसको देख लेंगे, सुन लेंगे, आपका हो जाएगा उससे। फिर उससे आप है कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देखते हैं तो महाजनपद, महाजनपद में से देखिए ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना। उसमें से बस यही आते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, है ना, ये मिलाने के लिए, और उसके वर्तमान क्षेत्र कौन थे। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, उसके वर्तमान क्षेत्र कौन थे, और महाजनपद के जानने के स्रोत कौन कौन है ना। बौद्ध साहित्य क्या है, तो जैसे आपका उत्तर निकाय, और जैन साहित्य क्या है, तो आपका देखिए
ये भगवती सूत्र, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं मगध महाजनपद 16 में से है कि एक महाजनपद मगध है ना, तो मगध में से है कि बिंबिसार, अजातशत्रु यानी हर्यक वंश। फिर उसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नंदा है ना, नंदवंश, ये 4-5 लाइन का है कि टॉपिक है। फिर उसके बाद है कि आगे बढ़ते हैं तो सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर भी 5 से 7 लाइन में ये समझ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो एक आता है मौर्य के बाद है कि इसके सॉरी नंदवंश के बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है। अशोक इसके मौर्य वंश में भी आप देखेंगे तो इसके प्रशासनिक सिस्टम से ज्यादा आता है ना, कि इस विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था, है ना, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, मेनली रूप से यही आते हैं, है ना। अर्थशास्त्र में जो कि भारतीय समाज को कितना बांटा, इंडिका ने भारतीय समाज को कितने बांटा, सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आते हैं, ठीक है, ये सारे चीजें देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा चैप्टर है ना, ब्राह्मण धर्म, जिसको शुंग वंश कहते हैं, या जो कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी उसे कहा जाता है। फिर इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका फिर आ जाता है आपका जो कि गुप्ता काल, है ना। गुप्ता काल में जो कि सारे गुप्तों को नहीं देखना है, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, और एक लास्ट वाला देख लेना है स्कंदगुप्त, ठीक है। यहां से आप देख लीजिएगा तो एक थोड़ा सा आप देख लीजिए हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्षवर्धन में भी ज्यादा है नहीं, छोटा चैप्टर है। फिर इसके बाद आते हैं तो एक है कि मध्यकालीन भारत में जो कि मुस्लिम आक्रमण ने मोहम्मद बिन कासिम का, गजनवी का, गोरी का, तो ये भी कोई बड़ा नहीं, एक बार आप है कि पढ़े हुए उसको बस रिवीजन कर लेना कि कब कब ये लड़ाई हुआ, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कौन कौन युद्ध लड़ा और किस में कौन जीता कौन हारा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको है कि दिल्ली सल्तनत की नींव डलाता है, तो दिल्ली सल्तनत में सारे शासक इंपॉर्टेंस नहीं है ना। दिल्ली सल्तनत जैसे गुलाम वंश है तो गुलाम वंश में सारे नहीं है, उसमें से आपका जो है मेनली रूप से इल्तुतमिश और बलबन। फिर इसके बाद है कि आप चलते हैं खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में जो कि 2-3 शासक आते हैं, उसमें से जो आपका मेनली रूप से जो है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। इसका ट्रिक बनाए थे, गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना, तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश होगा, तो यानी तुगलक में आ जाते हैं, तो तुगलक में देखिए सारे देखिए नहीं है, उसमें से आपका देखिए फिरोज शाह तुगलक, है ना, और एक देखिए आता मोहम्मद बिन तुगलक से। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो गुलाब खिले तो सुन लो, सही ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको देखिए स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर इसके बाद है देखिए लोदी में देखिए मेनली रूप से सिकंदर लोदी से क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी, और आप है देखिए बाबर पढ़ेंगे तो उसमें इब्राहिम लोदी भी आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग मुगल में, तो मुगल में है देखिए मेनली रूप से देखिए बाबर, है ना, बाबर के बाद फिर है देखिए आपका अकबर, है ना, अकबर के बाद है देखिए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और इसके बाद एक शासक है बहादुर शाह जफर, ठीक है। मध्यकालीन भारत में से मेनली रूप से यही क्वेश्चन चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो आपका और ज्यादा जो देख लेना है तो कौन से विभाग को किस सुल्तान ने, किस बादशाह ने स्थापित किया, उसके प्रधान को क्या कहा जाता था, उसके देखिए डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, क्या नाम था, उसके क्या काम थे, ये देखना है। और इस काल में बहुत सारे विद्वानों ने किताब लिखा है, उन किताब का लेखक कौन है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मध्यकालीन भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट कहिएगा तो इसके देखिए किताब और उसके लेखक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका देखिए ज्यादा है देखिए काम करना है, थोड़ा बहुत अगर आप देखिएगा तो देख लीजिएगा। देखिए भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से 2-3 ही लोग, रामानंद को देख लीजिएगा, शंकराचार्य को देख लीजिएगा, कबीर दास को देख लीजिएगा, बस इतना ही। फिर उसके बाद है देखिए अगर सूफी आंदोलन में देखते हैं तो 2-3 लोग को, है ना, निजामुद्दीन औलिया को, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती को, ये 2 लोग कहे कि ज्यादा पूछता है। फिर इसके बाद अगर आते हैं तो इसके बाद है कि अब आ जाते हैं आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में से जो मेनली जो चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपय कंपनी को भारत में आगमन। अब उस कंपनी में देखिए आगमन में देखेंगे कि कौन कंपनी कब आया, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कंपनियों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, ये देख लेना है। फिर आपका देखिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कराते हुए आप बंगाल में देखिए उसकी नींव रखवा दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य को देखिए जीतने के लिए देखिए किसको विस्तार करने के लिए किसको किसको कैसे कैसे जीता, जैसे आप देखेंगे बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा, ठीक है। तो इसमें से देखिए आप देख लेंगे कि कौन युद्ध कब हुआ, जैसे मराठा में देखिए 3-4 युद्ध हुए, ये मैसूर में 3-4 युद्ध हुए, तो कौन युद्ध कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, ठीक है।
काफी छोटा सा चैप्टर है। बंगाल में भी वही है, अवध में भी है देखिए 4-5 लाइन में क्लियर है ना। फिर उसके बाद है देखिए आपका देखिए हैदराबाद। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद है देखिए आता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह में कौन कहां से देखिए जीता, क्या किया देखिए, नेतृत्व करता और दमन करता है ना। ये मेनली इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, खास करके बिहार वाला है ना। बिहार में कहां से कब शुरुआत हुआ, बिहार में किन किन जगह से कौन कौन लीड किया। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जैसे देखिए आपका संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, कोल आंदोलन है ना, कोल विद्रोह वगैरह। फिर इसके बाद अगर आगे आगे आते हैं तो आगे आने के बाद है कि कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस है कि मेनली रूप से देख लेना है ना इसके अधिवेशन, और अधिवेशन में भी सारे अधिवेशन को नहीं देख लेना है ना। आपका देखिए देख लीजिएगा 1896 का, फिर है 1905 का, 1911 का, 1916 का, फिर है देखिए आपका देखिए 1924 का, फिर 1920 का, 1929 का, 1931 का, ठीक है। फिर है देखिए 36, 37, फिर 39, 40 है ना। ये मेनली रूप से देखिए अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद है देखिए आपका देखिए आधुनिक भारत में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी को देख लेना है। महत्वपूर्ण पत्रिकाएं देख लेना है। फिर उसके बाद आप है देखिए महत्वपूर्ण पत्रिकाएं के बाद आपको देखिए बता दे कि इसको हाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन है ना। बहुत सारे देखिए महापुरुषों के द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए गए, जैसे विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले है ना। इन लोगों का देखिए क्वेश्चन खूब पूछते हैं, तो इसको देखिए देख लेना है। देख लेने के बाद है देखिए कौन कौन महापुरुषों ने कौन कौन से मैगजीन चलाए है ना, इसके संपादक की भाषा और ये कहां से प्रकाशित करते थे और प्रकाशन का वर्ष, मेनली रूप से यही आधुनिक भारत में पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद है देखिए आप ये देख लिए। इसके बाद करेंट अफेयर देख लीजिए। करेंट अफेयर में देखिए आपका देखिए 40 क्वेश्चन आता है। 40 क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें भी है देखिए मेन टॉपिक आपको बता देते हैं, उससे अगर आप करते हैं तो आपका है देखिए 5 से 10 क्वेश्चन उससे बन जाएगा। जैसे सैन्य अभ्यास है ना, कौन कौन सैन्य अभ्यास है देखिए, थल सेना का है, कौन जल सेना का है, कौन नौसेना का है, और ये किस किस देश के साथ हुआ, ठीक है। फिर है देखिए सूचकांक इंडेक्स है ना, कौन सूचकांक कौन जारी करता है ना, और इसमें पहले नंबर पे कौन है, इसमें लास्ट नंबर पे कौन है, भारत का स्थान कितने नंबर पे है, ये देख लेना है, ठीक है। सैन्याभ्यास हो गया। फिर आपका देखिए नोबेल आप देख लीजिए। नोबेल में देखिए 2019-20 का नोबेल 20 वाले नोबेल में किसको किसको है किस किस सेक्टर में क्या क्या मिला, ठीक है। मेनली रूप से देखिए कोरोना को लेकर के भी बहुत सारे राज्य ने एप्लीकेशन जारी किया है ना, उन एप्लीकेशनों को देख लेना है। इस लॉकडाउन में देखिए बहुत सारे देखिए योजनाएं चलाए गए हैं, उसको देख लेना है, ठीक है। तो इसको देख लेने के बाद फिर आते हैं देखिए साइंस में। साइंस में देखिए ज्यादा परेशान करता नहीं है। साइंस में 3 सेक्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जो मेनली ओरिजिनल जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बीपीएससी में, जिसमें 10 से 12 देखिए आता है बायोलॉजी से, और बायोलॉजी है देखिए आसान होता है तैयार करना, ठीक है। तो अगर आप बायोलॉजी भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका साइंस का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री से सामान्य लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप उसको लूसेंट वाले हिस्से को भी आप देख लेंगे तो उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या मेरा नोट्स को देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया साइंस वाले के लेकर के, ठीक है। साइंस वाले के बाद है देखिए एक और जो चीज है बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 3 दिन में देखिए पढ़ा, और एक बेहतरीन तरीके का आपका मैप के द्वारा पढ़ाने का प्रयास किए हैं, जिसमें सारी चीजें देखिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर बिहार स्पेशल को कर लेते हैं तो आपका देखिए 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आपका आ गया है ना। तो इतना आप पोर्शन को आप देख लेते हैं तो बेड़ा आपका इतने से पार हो जाएगा, है ना, इतना से ही पार हो जाएगा। अब इसमें से देखिए है ना कितनों है, तो आप है देखिए इसमें से 5 नंबर ले आएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपका कोई भी लड़का है ना 10 से 12 अगर 10 से 15 क्वेश्चन है तो बिना पढ़े 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बना देगा, अब पढ़ लेगा तो 10 में 10 बनाएगा। पॉलिटिक ऐसा चीजें है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी आते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत होता है
है ना। तो जो मेरा मैप का क्लास से पढ़े होंगे तो उनको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है कि नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इंडियन ज्योग्राफी को जरूर देख ले। इंडियन ज्योग्राफी से कि आपका 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, है ना, उससे कि आपका ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिकों का आपको कि देख लेने से कि सारी चीज आपका है कि बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है। पहली बात आपको एक को करना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात है कि करना है, नया चीज नहीं पढ़ना है, एकदम नया चीज नहीं पढ़ना है। अपने दिमाग को यह सेट करना है कि होना रहेगा तो इसी से हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो हम कितना पढ़ेंगे तो नहीं होगा। आप चूंकि जहां ज्यादा पढ़े, जहां नया कुछ पढ़े, आपके लिए खतरा पैदा करेगा। चूंकि एक है कि पुराना पढ़ा हुआ का होच पोच हो जाएगा, नया तो कुछ घुसेगा नहीं, और जो पुराना है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो आपका है उसको मोर देन रिवीजन करें, मोर देन रिवीजन करें। जो सेट आप लगाए हैं, जैसे 24-25 सेट हमने चलाया है ना, उस सेट को आप रिवीजन कर ले। पिछले कई बीपीएससी बैच पढ़ाने का ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि अगर आप सेट को रिवीजन कर लेते हैं तो सेट में इतना पर्याप्त मैटर है कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, उसमें है क्या कि टिक लगाया हुआ होगा आपको, बस एक राउंड है कि एक दिन में 2 से 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट करके आप उसको देख लीजिएगा और आपका कि वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि रहा अंतिम दिनों की तैयारी, और एकदम घबराना नहीं है ना, एकदम टेंशन फ्री होकर के कि काम करना है ना। सुबह या शाम छोटे छोटे घर में अगर बच्चे होंगे तो उनके साथ आप समय स्पेंड कीजिए, थोड़ी सी हंसी मजाक कीजिए, है ना, उनसे कि खुशनुमा समय बिताइए, है ना। सलाद खूब खाइए, दूध का सेवन रात में कीजिए। टेंशन एकदम 1 गिलास दूध रात के पी लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इस बार आपका रिजल्ट आ रहा ये तय है ना। कभी आप अपने सीनियर से इस संबंध में बात करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपको लंबे लंबे ये देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको है ना वो फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं, है ना। तो वो उनके पास ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा कंसेप्ट होगा, है ना, तो वो आपको काम नहीं देगा। आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतना नॉलेज है कि वो बीपीएससी पास करा देगा। ठीक है, तो आपको बीपीएससी पास होना है, विद्वान नहीं होना है। आपको 97 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आपको विद्वान नहीं होना है। तो उम्मीद करते होंगे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।